अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। तो पढ़ते हैं लेट पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2 b2 पॉइंट। तो वो हमें क्या है कि फर्ज कर लो कि हमारे पास एक P है पॉइंट और एक हमारे पास क्या है Q पॉइंट है। तो कहता है कि हमने इनका क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो कहता है कि P हमारे पास उसका x1 y1 कोऑर्डिनेट और Q के हमारे पास x2 y2 कोऑर्डिनेट हैं उसके। तो हमने P और Q का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो आगे कहता है कि इफ़ D is used to denote distance देन हमारे पास D बराबर होगा P और Q के डिस्टेंस के बराबर। हम इसको ऐसे जाहिर करेंगे। इसका एक फार्मूला होता है, वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये था हमारे पास इसका फार्मूला। उसने इसकी एक और फॉर्म लिखी है कि अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज भी कर दें, यानी x2 पहले लिख दें और x1 बाद में लिख दें, उसका स्क्वायर लें, और इस तरह हम y2 पहले लिख दें और y1 बाद में लिखते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फार्मूले पे। फार्मूला का आंसर फिर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला। आगे उसने हमें एग्जांपल नंबर 1 दिया है, कहता है कि फाइंड डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो 2 पॉइंट्स हैं, मैं लिखता हूँ 5 6 और 3 8। यानी ये हमारे पास A है और ये हमारे पास क्या है, B है। अगर हम यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर D मालूम करें जो है हमारे पास A B का डिस्टेंस, तो उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, x1 और ये होगा हमारे पास x2। ये होगा हमारे पास y1 और ये होगा हमारे पास y2। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाएंगी x1 माइनस x2। ये x2 माइनस x1 कर लेते हैं तो हमारे पास 5 माइनस 3 आ जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8। तो मेरे पास यहाँ पे प्लस आएगा 6 माइनस 8 का स्क्वायर। तो हमारे पास बन जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी हमारे पास क्या होता है, 4। तो ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास ये बन गया 8 का स्क्वायर रूट, और जो हमारे पास हल करने से आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट का मैंने फार्मूले में वैल्यूज पुट करके आपको दिखा दी। आगे आगे हमारे पास उन्होंने एग्जांपल नंबर 2 दी है जिसमें वो कहता है कि P हमारे पास है कोस x और कोस y एंड Q हमारे पास है साइन x और साइन y। तो अब हमने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर D बराबर होगा हमारे पास P Q का डिस्टेंस। हम वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले में, यानी ये हमारे पास आ गया x1 और ये आ गया हमारे पास x2। तो x1 माइनस x2 आ गया, फिर इसका क्या गया, होल स्क्वायर। फिर हमारे पास y1 ये y2 है हमारे पास, तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर आ गया। तो अब हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कोस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर माइनस 2 कोस x साइन x। क्योंकि फार्मूला आपको पता है, बीच में प्लस आ गया, इसमें भी फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 कोस y
साइन वाई। अब मैंने यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखी है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये हम आगे जाके सॉल्व भी करेंगे, यानी इसे प्रूफ करेंगे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। थीटा यहाँ पर एक्स भी हो सकता है और यहाँ पर वाई भी हो सकते हैं। तो पहले एक्स वाली है ये वाली, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया अब यहाँ पर 1। और ये हमारे पास वाई वाली आइडेंटिटी है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 1। और ये माइनस वाली माइनस ये यहाँ पर आ गया और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। अब आगे मैंने क्या किया 1 + 1 हमारे पास क्या आ गया 2, और इन दोनों टर्म में से मैंने -2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बन गया 2 - 2 मल्टीप्लाई बाय कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस वाई साइन वाई। यहाँ ये था हमारा इसका आंसर। हमने क्या करना, सिंपल यानी पी और क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना था। आगे हमारे पास है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। कहते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी एनी टू एंगल। फर्ज कर लीजिए कि हमारे पास अल्फा और बीटा हमारे पास कोई से दो एंगल हैं, तो हमने प्रूफ करना है कि कोस अल्फा माइनस बीटा बराबर है हमारे पास कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। और यही लॉ हमने प्रूफ करना है, और इस लॉ को हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि कंसिडर अ यूनिट सर्कल। फर्स्ट कर लीजिए हमारे पास एक यूनिट सर्कल है विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है ओ है, और लेट टर्मिनल साइड एंगल ए एंड एंगल बी कट द यूनिट सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। तो हमने दो टर्मिनल साइड लेट कर लिए जिन्हें हमने क्या नाम एंगल ए और एंगल बी नाम दिए हैं। तो इस लाइन को हम पूरी को समझते हैं। सबसे पहले कहता है कि हमारे पास एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल से का मतलब होता है जिसका रेडियस क्या हो हमारे पास 1 हो। ऐसे सर्कल जिनका रेडियस क्या होता है 1 होता है वो हमारे पास क्या होता है यूनिट सर्कल। जो डायग्राम में जो हमारा रेडियस है वो भी क्या है यूनिट सर्कल है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि ओ इन रेडियस 1 है, तो यहाँ से मतलब समझना है कि हमने ओ से लेकर डी तक फासला, ओ से लेकर सी तक फासला, ओ से लेकर बी तक और ओ से लेकर ए तक फासला तमाम बराबर होंगे। वो क्या होगा हमारे पास 1 के बराबर, क्योंकि यूनिट सर्कल में जो हमारे पास रेडियस होता है वो क्या होता है 1 होता है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास क्या है 1 और 0 है। जो 1 है ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है यानी रेडियस है, और वाई हमारे पास जब यहाँ पर वर्टिकल लाइन होती है, यहाँ पर कोई वर्टिकल लाइन है तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर 0 है। तो आगे देखते हैं, आगे कहते हैं कि हमने लेट करनी है दो टर्मिनल साइड हमने लेट करनी है। एक का एंगल क्या होना चाहिए अल्फा, दूसरी एंगल क्या होना चाहिए बीटा। तो मैंने पहली टर्मिनल लाइन यहाँ पर लेट की है, वो ये रही हमारे पास, इसको हमने क्या नाम दिया अल्फा का। और दूसरी हमने टर्मिनल साइड लेट करनी है बी, तो ये जिस लाइन है इसको मैंने लेट कर लिया बी, क्योंकि इसका एंगल हमने क्या लिया है बीटा। आगे कहता है कि कट द सर्कल एट पॉइंट ए और बी। तो ये दोनों लाइनें ए पे और दूसरी लाइन हमारे पास बी पे कट करनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जो कट करी है मैंने इसका नाम दे दिया ए का, और दूसरी साइड पे जहाँ पर कट करी है उसका हमने नाम दे दिया बी का। आगे कहता है कि जो एंगल मेजर एंगल ए और बी है उसे हमने नाम देना है अल्फा माइनस बीटा का। तो ये जो मेजर एंगल ए और बी है हमने इसको क्या नाम देना है अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये जो एंगल है ये अल्फा में से बीटा माइनस करने से हासिल हुआ है। तो आगे कहता है कि टेक आई पॉइंट सी, हमने एक पॉइंट सी लेना है यूनिट सर्कल पे। कैसे कि जो एंगल था ए और बी का वही एंगल होना चाहिए उस लाइन का। लाइन क्या है हमारे पास एक्स और सी, यानी यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया सी। तो वो कहता है कि जो इसका एंगल बनेगा यानी ओ सी डी, वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए। यानी जो एंगल यहाँ से ए और बी का था वही एंगल होना चाहिए सी और डी का। तो मैंने दोनों का एंगल क्या लिख दिया, इसका तो अल्फा माइनस बीटा था ही, मैंने इसका भी क्या लिख दिया अल्फा माइनस बीटा। तो आगे कहते हैं कि ज्वाइन ए टू बी एंड सी टू डी। कहते हैं कि ज्वाइन कर दो ए को बी के साथ और सी को डी के साथ। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया ज्वाइन भी कर दिया। आगे कहता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हमारे पास है कोस अल्फा और साइन अल्फा। तो पहले हम इसे समझते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। यहाँ पर मैं एक प्लेन बनाता हूँ, ये मेरे पास क्या है कोऑर्डिनेट प्लेन है। तो इसमें ये हमारे पास क्या होता है एक्स और ये हमारे पास क्या होता है वाई। यहाँ पर एक मैं लाइन ड्रा करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा यानी अब ये जो हमारा यानी इसका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला क्या होगा एक्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला हमारे पास क्या होगा वाई। अब जो इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ना वो होता है हमारे पास आर। अब आर हमारे पास होता है यानी
रेडियस। अब हम यूनिट सर्कल है, हमारे पास रेडियस क्या होता है हमेशा 1, तो इसलिए मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर 1। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इन कुछ रेशियोज लगाएंगे। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है पहली साइन। साइन हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर क्या है y, तो यहाँ मैं लिख दूंगा y, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये होता है, तो ये यहाँ पर ये क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। जिसको इसको मैं हल करता हूँ, मेरे पास यहाँ आ जाएगा साइन बराबर आ जाएगा मेरे पास साइन अल्फ़ा या साइन थीटा, जो भी आप लेट कर लो, और हमारे किसके बराबर आ जाएगा y के। ये थी हमारे पास पहली ट्रिग्नोमेट्री। दूसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है हमारे पास कोस। तो कोस होती है हमारे पास कोस, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोस थीटा बराबर होती है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है x, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 1, तो मैं लिखता हूँ x डिवाइड बाई 1। तो ये हमारे पास बन जाएगी कोस थीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा x के। अगर मैं यहाँ पर ये जो r पॉइंट है इसके मैं कोऑर्डिनेट लिखूँ तो हमारे पास ये बनते हैं x, y, और x वैल्यू हमारे पास क्या मिली है कोस थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा, और हमारे पास y की वैल्यू क्या लिख लिया साइन थीटा। तो यानी अगर हमारे पास कोई यूनिट सर्कल हो तो हमारे पास हम एक्स लिख सकते हैं कोस लगा के जो एंगल होगा वो, और y की जगह हम लिख सकते हैं साइन लगा के जो एंगल होगा वो। तो हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे कोस, एंगल हमारे पास क्या है अल्फा, और दूसरा क्या बनेगा हमारे पास साइन, और एंगल हमारे पास क्या है बीटा। और इस तरह हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे कोस बीटा कॉमा साइन बीटा। आगे कहते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या बनेंगे, अब सी पे हमारा एंगल था अल्फा माइनस बीटा, तो ये हमारे पास क्या बनेंगे कोस अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा। अब डी है हमारे पास, डी पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट थे मैंने यहाँ लिखे हैं 1 और 0 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया कोऑर्डिनेट हमारे पास डी के क्या है 1 और 0। आगे वो कहता है कि नाउ ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट। तो ये कंग्रुएंट कैसे हो गया हम उसे देखते हैं। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है ओ ए बी, यानी हमारे पास ए ओ बी एक ट्राइंगल है, दूसरी हमारे पास ट्राइंगल है सी ओ डी। अब ट्राइंगल उसने लिखा है कैसे बराबर हैं, दो साइड्स बराबर हैं और एक एंगल बराबर है। एंगल तो इनका बराबर है क्योंकि ये भी अल्फा माइनस बीटा और ये भी क्या है अल्फा माइनस बीटा है, तो एंगल तो क्या हो गया बराबर। अब साइड की बात करते हैं, इसकी एक साइड है ए ओ, एक साइड है हमारे पास ए ओ, ये बराबर है हमारे पास सी ओ के। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ ये बराबर है सी ओ के, ये है यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल में जो रेडियस होता है वो क्या होता है 1 के बराबर। तो ये 0 से लेकर यानी ओ से लेकर ए तक हमारे पास क्या है एक रेडियस है, तो रेडियस हमारे पास क्या आता है हमेशा 1 होता है। और यहाँ पर भी ओ से लेकर सी हमारे तक क्या है क्या एक रेडियस है, तो रेडियस हमारे पास क्या है 1, तो 1 और 1 क्या होंगे बराबर। इसी तरह हमारे पास ओ और बी बराबर होंगे और डी के साथ, क्योंकि ये दोनों भी हमारे पास क्या है रेडियस, और रेडियस हमारे पास यूनिट सर्कल में हमेशा क्या होगा 1। तो मैंने इसमें से यहाँ लिखा है कि हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं बराबर हैं, क्योंकि इनकी दो साइड्स और एक एंगल बराबर हैं। तो अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसकी बाकी तमाम साइड्स भी क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ लिखा है कि हमारे पास ए से बी तक फासला बराबर होता है सी से डी तक फासला। तो मैंने यहाँ लिखा है कि ए से बी तक फासला हमारे पास बराबर होता है सी से डी तक फासला। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके स्केल भी क्या होंगे बराबर होंगे। जैसे अगर मैं लिखूँ कि 1 बराबर है 1 के, तो इन दोनों का स्केल लें 1 1 ही आएगा, वो भी क्या होंगे बराबर ही होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ए बी का स्केयर हमारे पास बराबर होगा सी और डी के स्केयर के। तो आगे चलते हैं हम। आगे मैंने आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए और बी का डिस्टेंस का स्केयर बराबर होगा सी और डी के डिस्टेंस के स्केयर के। तो हम ए और बी का डिस्टेंस मालूम करते हैं, तो हमारे पास ए और बी का डिस्टेंस मालूम करते हैं, और देन इसका मिल गया लेना स्केयर। तो मैंने डिस्टेंस का फार्मूला लिखा है, डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है x1 माइनस x2। तो हमारे पास ये क्या है हमारे पास x1 और ये हमारे पास क्या है x2। और अगर क्या है हमारे पास y1 माइनस y2, तो ये हमारे पास क्या है y1 माइनस y2। तो इसके मुताबिक हम अपने यहाँ पर लिखते हैं आंसर, हमारे पास बन जाएगा कोस अल्फा माइनस कोस बीटा का स्केयर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटे का स्केयर।
एंड अगेन इसको क्या हो गया ऊपर वाले का स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है स्क्वायर है। ठीक हो गया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो सबसे पहले क्या हो गया कैंसर। अब हम क्या करेंगे इस पे, ये जिसको स्क्वायर का फार्मूला ये ओपन करते हैं, तो ये कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा प्लस कोस स्क्वायर बीटा आ जाएगा हमारे पास -2 कोस अल्फा कोस बीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। एंड अगले पे हम स्क्वायर खोलते हैं तो हमारे पास जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब मैंने यहाँ लिखा है कि कोस के अल्फा प्लस साइंस के अल्फा बराबर होता है हमारे पास 1 के। यहाँ अल्फा कोई भी एंगल हो सकता है, यहाँ पर अल्फा बीटा भी हो सकता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये जो कोस है अल्फा और ये प्लस साइन अल्फा ये किसके बराबर हो जाएंगे 1 के, और इस तरह कोस के बीटा और साइंस के बीटा किसके बराबर हो जाएंगे 1 के। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब ये दो टर्म रह गई हैं, इस तरह -2 कॉमन लेके लिख देते हैं। तो -2 कॉमन ले लिया हमने, ये पीछे बच गई कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक हो गया। और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये था हमारे पास ए से बी का डिस्टेंस। अब हम फाइंड करते हैं सी से डी का डिस्टेंस, और उसका हम स्केयर लेते हैं। अब हमारे पास सी से डी का डिस्टेंस लेते हैं, उसका स्केयर। अब सी में हमारे पास ये क्या है x1, ये क्या है हमारे पास x2, ये क्या है हमारे पास y1 और ये क्या है हमारे पास y2। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा -1 का स्केयर एंड देन प्लस साइन अल्फा माइनस बीटे का स्केयर। क्योंकि इसके साथ प्लस था तो प्लस से 0 था तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसका आगे खोलते हैं, ऊपर था इसका स्केयर, तो सबसे पहले स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसका अंदर फार्मूला अप्लाई करते हैं स्केयर का, तो ये वापस बन जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा का स्केयर प्लस 1 का स्केयर एंड देन -2 कोस अल्फा माइनस बीटे का। ठीक है। आगे ये बन जाएगा हमारे पास प्लस साइन अल्फा माइनस बीटे का क्या देगा स्केयर। अब ये कोस अल्फा माइनस बीटे का स्केयर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटे का स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगा 1। लिखते हैं 1 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 1, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा -2 कोस अल्फा माइनस बीटा बचेगा हमारे पास, और आगे हमारे पास बन जाएगा 2 कोस को माइनस बीटा। और इसको भी थोड़ा सा हम ऊपर वाले खोल करते हैं, मैंने कहा 2 कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो मैंने कहा था कि ये दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो ये वाली टर्म बराबर होगी इस टर्म के। तो इस टर्म में ये वाली टर्म बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये भी क्या हो जाएंगे हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ ये बच जाएंगे, यानी कोस अल्फा माइनस बीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा हमारे पास कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। तो अगर आप कोई समझने की कैसे कट के मैं आपको बताता हूँ, ये टर्म यहाँ पर क्या हो रही है प्लस, तो उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, और ये -2 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड मल्टीप्लाई तो जाके करेगा डिवाइड, तो डिवाइड से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास अगेन ये क्या बचेगा ये बच जाएगा। अब इसको हमने क्या करना था प्रूफ करना था, यही हमारे पास क्या था फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था, तो यही हमने प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रूफ समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ के बाद अब हम आगे चलते हैं हमने बुक के ऊपर।
तो उसके बाद हमारे पास जो पहली चीज़ है वो है एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 में वो हमें कहता है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन की। तो अभी तक हमने साइन का फार्मूला नहीं पढ़ा, तो ये मैं आपको यानी बाद में प्रूफ करूँगा जब हम यानी साइन का फार्मूला पढ़ लेंगे, तो अब हम ये आके यहाँ पर एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास है डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ। हमने फंडामेंटल लॉ से क्या करनी है, कुछ डिडक्शन करनी है, कुछ तब्दीलियाँ करनी है। तो फंडामेंटल लॉ हमारे पास क्या है, कोस अल्फा माइनस बीटा बराबर है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो उसमें हमने कुछ तब्दीलियाँ करनी है। तो पहले तब्दीली वो कहते हैं कि पुट करने अल्फा की जगह हमने पाई बाय 2। अब ये पाई का क्या मसला है यहाँ पर, तो पाई रेडियन हमारे पास बराबर होता है 180 के, और यानी पाई बाय डिवाइड बाई 2 है, तो यानी 180 डिवाइड बाई 2 होगा, यानी वो हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री। यानी हमने क्या पुट करना है 90 डिग्री। तो यहाँ लिखता हूँ मैं यहाँ कोस पाई बाय 2 माइनस बीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास कोस पाई बाय 2 यानी कोस 90 प्लस कोस बीटा प्लस पाई यानी साइन पाई बाय 2 यानी साइन 90 साइन बीटा। तो जब हम कंप्यूटर में वैल्यूज यानी कोस पाई बाय 2 की निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 0, और ये कोस बीटा यहाँ पर ऐसा कैसा, और साइन पाई बाय 2 की यानी 90 वाले हमारे पास क्या आएगी 1, और ये साइन बीटा यहाँ पर इस तरह का इस तरह। तो जब ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा ये टर्म क्या हो जाएगी 0, हमारे पास खाली आंसर क्या आ जाएगा साइन बीटा, यानी कोस पाई डिवाइड बाय 2 माइनस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा साइन बीटा। तो आगे दोबारा कैसे गया, हमने बीटा क्या पुट करना है माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ हमने पुट किया यानी बीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया माइनस पाई बाय 2। तो ये बन गया कोस पाई माइनस माइनस अगेन आ गया यानी पाई बाय 2, माइनस माइनस से क्या आ जाएगा प्लस से हमारे पास क्या आ जाएगा कोस अल्फा प्लस पाई बाय 2। आगे हम यानी वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या था कोस अल्फा, अब कोस बीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय 2। आगे प्लस साइन अल्फा आ जाएगा, साइन बीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय 2। अब हमारे पास यानी वैल्यूज आप निकालेंगे तो पाई बाय 2 की वैल्यू हमारे पास क्या देगी 0, और पाई बाय 2 की वैल्यू 90 की वैल्यू हमारे पास साइन पाई बाय 2 की वैल्यू हमारे पास क्या देगी -1। तो यहाँ से लिखा हुआ है कि हमारे पास साइन पाई बाय माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1, और कोस माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0। तो ये टर्म तो होगा क्या आ जाएगी 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर अगेन क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। तो हमारे पास कोस पाई बाय 2 प्लस अल्फा हमारे पास किसके बराबर आ गया यहाँ पर माइनस साइन अल्फा के। आगे चलते हैं। तो थर्ड हमारे पास डिडक्शन है कि हमने पुट करना है बीटा की जगह पाई बाय 2 प्लस अल्फा। तो हम पुट करते हैं इस फार्मूले में। अब उसने हमें फार्मूला चेंज कर दिया। फार्मूला हमारे पास क्या है कोस पाई डिवाइड बाय 2 माइनस बीटा, जो हमने सबसे यानी पहले प्रूफ किया था पहला पहला फार्मूला। तो उसमें हमें क्या करना है बीटा या हमने लिखना है पाई बाय 2 प्लस बीटा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कोस पाई डिवाइड बाय 2, अब माइनस ये आ गया, बीटा की हमने क्या लिखा है पाई डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये यहाँ मैं लिखता हूँ, अगर अगर आप देखना चाहें तो कोस, अब ये पाई डिवाइड बाय 2 है, और ये क्या बनेगा माइनस पाई डिवाइड बाय 2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा। ये तो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तो हमारे पास साइन पाई डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फा किसके बराबर आ जाएगा कोस अल्फा के, क्योंकि ये क्या आ जाएगा कोस के मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बनेगा कोस अल्फा। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे हमें क्या कैसे प्रूफ किया हुआ है। तो उसने भी ये किया हुआ है कि साइन पाई डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फा किसके बराबर आ गया कोस अल्फा के। आगे हमारे पास है चौथा प्रूफ। तो चौथा प्रूफ हमें कहता है कि हमें क्या करना है कि कोस अल्फा माइनस बीटा बराबर है कोस अल्फा क्रॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा में कुछ रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्या करना है, हमने बीटा का क्या लिखना है अब माइनस बीटा। तो क्या बन जाएगा कोस अल्फा माइनस माइनस बीटा आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या बीटा की जगह क्या देगा माइनस बीटा, तो ये बन जाएगा कोस अल्फा कोस माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन माइनस बीटा। तो आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि अगर कोस के अंदर माइनस हो तो वो क्या पॉजिटिव कर देता है उसे, लेकिन अगर साइन के अंदर माइनस है तो वो बाहर निकाल देता है। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस का जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जिसमें हम बाकी फ़ॉर्मूलाज़ को प्रूफ़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ़ किया, जो अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ। शुक्रिया।